जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग कैसे हैं? मैं सोनू कृष्ण शास्त्री आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ ही होंगे। आज का प्रमुख विषय लेकर आए हैं गृहस्थों के लिए कण पिशाचनी की साधना। जी, कण पिशाचनी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, भय खाते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह घोरियों के लिए भी होता है, गृहस्थों के लिए भी होता है, सन्यासियों के लिए भी एक साधना होती है। पर आज केवल प्रमुख रूप से हम गृहस्थियों के लिए ही लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके विषय में पहले हम मूल जानकारी ले लेते हैं। जानकारी यह है कि आप किसी भी दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, गुरुवार के दिन, एक दिन का चयन कर लें। अच्छा, साथ में ये भी देख लें कि आपका कुल मान ना पड़ता हो। अगर जो कुल मान पड़े तो उस दिन ना करें, क्योंकि कुल मान के दिन में कोई कार्य का शुरुआत नहीं किया जाता। अब चलिए, आपने दिन तो चयन कर लिया। एक चीज और है कि अगर जो आपकी शादी हो चुकी है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कुंवारे अगर हैं तो उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आगे वीडियो में सब कुछ बताते चलेंगे हम। आप लोग बिल्कुल सावधान पूर्वक होकर के एक एक लाइन को सुने। प्रथम में आपने दृढ़ संकल्प बना लिया कि हम कण पिशाचनी की साधना करेंगे। चलिए, अब गृहस्थ लोग के लिए ही है। बार बार हम इसलिए कर रहे हैं कि अन्य कोई पंथ का इस साधना को न करना है, वरना नुकसान होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, आपने रविवार का दिन चयन कर लिया, या गुरुवार का दिन चयन कर लिया, या शनिवार का दिन चयन कर लिया। अब ऐसा करना है कि आप एक जगह चयन करें। घर में तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर कुंवारे भी हैं तो घर में आप नहीं कर सकते हैं, और शादीशुदा हैं तो भी नहीं करेंगे। कुंवारे हैं, घर में करेंगे तो आपके अंदर क्रोध आएगा, और जहाँ क्रोध होगा, जहाँ काम क्रोध मद मोह लोभ होगा, वहाँ ये साधना नहीं हो पाएगा। आपके अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए साधना से पहले। और जिसकी शादी हो चुकी है वो भी ध्यान रखे, ब्रह्मचर्य जीवन उसका पालन करना पड़ेगा। दोनों बात आप लोग समझ गए होंगे। अब किसी जगह स्थान का आपने चयन कर लिया। ये साधना 21 दिन की है। 21 दिन के लिए अगर जो घर ही आपका है तो एक रूम चयन करें, घर में करना है तो, और कहीं अन्य स्थान पर भी करना है तो एक रूम की व्यवस्था बनवाएं, या एक कुटिया, एक आश्रम की व्यवस्था करें, उसमें दूसरा कोई नहीं जाएगा। जगह आपने चयन कर लिया, स्थान भी चयन कर लिया, और सामग्रियां क्या क्या लगेंगी। बहुत कम सामग्री की जरूरत पड़ेगी। पहले तो अपने लिए एक लाल आसन की व्यवस्था करें, लाल वस्त्र की व्यवस्था करें, और क्या है, एक चौकी की, छोटी चौकी की व्यवस्था कर लें। उस पर भी लाल कपड़ा बिछाने के लिए वो भी खरीद लें। एक सुपारी, एक सिक्का कण पिशाचनी की इंटरनेट द्वारा बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। उनका फोटो, तस्वीर, जो भी आप मानते हो। अगर जो नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं। आपने जगह स्थान पर चले गए साधना करने के लिए। वहां क्या करना है कि हल्दी में पानी मिला करके उस पूरे जगह को लीप देना है, लेपन करा देना है। इसके बाद लेपन नहीं करना है, एक ही बार लेपन करना है। आपने लाल आसन बिछाया, लोटा में जलपात्र लिया, जलपात्र में जल ले लिए। एक अखंड दीप की व्यवस्था जरूर कर लें। 21 दिन तक दीप आपका जलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूजन में बहुत सामग्रियां नहीं लगती हैं, केवल हल्दी, सिंदूर और चावल की बस इसमें जरूरत पड़ेगा आपको। केवल सिंदूर और चावल से ही इनका पूजन किया जाता है। चलिए, आपने शुरुआत सारी व्यवस्था ओके कर दी। चौकी बिछाया आपने, उस पर कपड़ा लगा दिया, एक सिक्का रखा, सिक्का के ऊपर सुपारी रख दी, अखंड दीप जला दिए। अब शुरुआत कैसे किया जाएगा? जल को पहले मार्जन करना है, अपने शरीर पर जल छिड़क लें। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण करें, फिर भैरव जी महाराज का स्मरण करें, हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, माँ काली का स्मरण करते हुए, सबका स्मरण करते हुए ये फूल और अक्षत और जो सिंदूर आप रखे हैं वहाँ सुपारी के पास चढ़ा दीजिए, और हाथ जोड़ करके उस कण पिशाचनी का ध्यान करते हुए आप उनसे कहें
कि हम इसकी सिद्धि के लिए जो भी आपका मनोरथ हो, ये कार्य हम करने जा रहे हैं, हमारा संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। चलिए अब आगे चलते हैं जप के समय, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लेना है। सर्वप्रथम आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग करेंगे। रुद्राक्ष हो तो ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से कमलगट्टे की माला इसमें प्रयोग की जाती है। कमलगट्टे की माला को लेकर के इत्र से पहले उसको लगा दे। कमलगट्टे की माले में लाल कलर का ही जप माली हो, ये भी ध्यान रखें। सर्वप्रथम कमलगट्टे की माला से 5 माला गुरु मंत्र जपें। गुरु ना बनाए हो तो ओम नमः शिवाय का जप कर लें। इसलिए कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसके ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु होते हैं। ठीक है। उसके बाद गणेश जी की 5 माला जप कर लें। ओम गंगणपतये नमः। अब पुनः जल गिरा करके प्रणाम कर लें। अब कर्णपिशाचिनी देवी का जप प्रारंभ करना है। याद रखें, मार्केट से एक अगरबत्ती आता है, धूप बत्ती की बात हम नहीं कर रहे हैं, अगरबत्ती, वहां अगरबत्ती ही जलेगा। वो भी जियारत अगरबत्ती एक आती है, मार्केट बहुत आसानी से मिल जाता है, उसको आप लेते हैं, चित्र से पूरा छिड़काव कर दें। और जब माले पर लगा लेंगे आप तो पुनः आप जप स्टार्ट करेंगे। कैसे? मंत्र है, पहले तो आप इस मंत्र को लिख ही लें। एक भी शब्द अगर गलत हुआ तो आपका ये सरासर गलत होगा, संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी, आप नुकसान घाटे में पड़ जाएंगे। मंत्र है ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगल लोचनी स्वाहा। बहुत छोटा मंत्र है। ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगल लोचनी स्वाहा। इस मंत्र को आप लिख लें और इस मंत्र को 1.25 लाख में डिवाइड करें। डिवाइड का मतलब ये होता है कि बांट लें 21 दिन में कितना हम जप करेंगे। 21 दिन में संख्या अपना निर्धारित कर लें कि 21 दिन में हमारा पूरा हो जाए। जब आपका 21वां दिन ये पूरा हो जाता है तो आप ऐसा करें कि गाय के घी से 10 इसका हवन भी करना रहेगा और पूर्णाहुति नहीं देनी होती है। आप उतना घी की व्यवस्था कर लें, कुंड बनाएं और इसी मंत्र द्वारा जैसे आपने जप स्टार्ट किया है उसी प्रकार पहले गुरु का 5 माला से हवन, पुनः उसके बाद गणेश जी के 5 माला से हवन और 12,500 की संख्या में दशांश हवन किया जाएगा। और आपको जो आप करेंगे वो तो पूर्णाहुति करवे करेंगे। इसी बीच आपको रात्रि को समय 10 बजे के बाद ये जप स्टार्ट करना है, क्योंकि जितनी भी साधनाएं सिद्धियां होती हैं काल रात्रि नमोस्तुते, काल रात्रि के माध्यम से ही सभी सिद्धियां प्राप्ति होती हैं। तो दिन का किया हुआ कार्य कई गुना ज्यादा लाभ करता है रात्रि को, खास तौर में सिद्धि साधना के लिए, ये ध्यान रखें। और हर स्त्री को मातृभाव दें। अगर जो वो कर्ण पिशाचिनी स्वप्न में आएगी तो शादी का करने के लिए पहले आपको प्रस्ताव रखेगी। ध्यान रखें, शादी न करें, जीवन नरक बन जाएगा आपका। हो सके तो बहन बनाइए उसको, नहीं तो माता बना लीजिए। यही 2 रिश्ता कायम करें। अगर जो कुंवारे हैं तो सबसे ज्यादा शादी करने के लिए प्रस्ताव रखेगी। आप हाथ जोड़ करके कैसे विनती करके बहन या मातृभाव दें। खासकर में बहन ही ज्यादा वो लोग बनती हैं, मातृ नहीं बन पाती हैं, तो बहन ही बना करके। और ये ऐसी कर्ण पिशाचिनी है कि जमीन में गड़ा हुआ सोना तक दिखा देती है। कान के पास इसका वास होता है, कानों में आकर के सारी बातें बताती है। जब भी आप मंत्र अभिमंत्रित करेंगे तुरंत आकर के आपको बताएगी। ध्यान रहे, आप इस साधना को करने से पहले दृढ़ संकल्प कर लें। इसका हम फायदा तो बताए, अब नुकसान भी बता दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे बताने पे आप करें और जा करके आपके साथ कोई गलत हो जाए। नुकसान ये है कि जबकि पिशाचिनी सिद्ध होती है ना, तो आपके जानने वाले जितने भी लोग होते हैं, आपके बारे में जितनी भी बात करते हैं, उसके कान में आकर तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ बैठा हुआ ये आदमी हमारे बारे में ये बात कर रहा है, हमारे मारने की प्लानिंग कर रहा है, हमारे विषय में ये कर रहा है। ये सारी बातें आपको पता है। आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सबके पीछे सब लोग गाली देने वाले हैं, पड़े हुए हैं और ये सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उनसे आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। कर्ण पिशाचिनी केवल आगाह करती है, सतर्क कर देती है आपको। तो आशा करता हूँ
ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए तो मेरे अन्य भी वीडियो पड़े हुए हैं, इस साधनों पर संपूर्ण रूप से आप ध्यान दे सकते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।